वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के कोर्स की सीरीज की पहली वीडियो है जिसके अंदर आपको पहला लेसन करवाया जाएगा जिसका टाइटल है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। और ये सीरीज उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का कोर्स यानी कि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो पहला जो लेसन है ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है जिसके अंदर आपको अकाउंटिंग की बेसिक्स करवाई जाएंगी जिनको समझने के बाद आपके लिए अकाउंटिंग का सब्जेक्ट समझना आसान होगा। तो सबसे पहले है व्हाट इज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग जो है वो कारोबार की जबान है। जिस तरह से इंसानों की जबान होती है तो जो कारोबार की जबान है वो अकाउंटिंग है। एंड वाई इज अकाउंटिंग नीडेड। अब अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इतनी सारी अकाउंटिंग करने की, और अकाउंटेंट्स को कोई बिजनेस हायर क्यों करता है। उसकी वजह ये है कि अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं और इसलिए रिकॉर्ड की जाती हैं ताकि कोई भी जो बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस का पता चल सके कि बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी जा रही है। ना सिर्फ ये कि परफॉर्मेंस का पता चल सके कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, बल्कि जो डिसीजन जब लिए जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड तो उनके अंदर भी मदद मिल सके। जो अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन बिजनेस के डिसीजंस लेने के अंदर भी हेल्पफुल होती है। सो व्हाट आर ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। अकाउंटिंग या बिजनेस की टर्म के अंदर ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कोई भी डील दो लोगों के दरमियान दो लोगों के दरमियान होने वाली कोई भी डील जिसके अंदर पैसा या कोई भी वैल्यूएबल चीज शामिल हो उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। हाउ डिड इट डेवलप। किस तरीके से अकाउंटिंग डेवलप हुई। अगर हम बात करें हिसाब किताब की तो हिसाब किताब तो तब से हो रहा है जब से इंसान इस दुनिया के अंदर मौजूद है। और पहले के दौर में जाहिर बात है बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम से मुराद ये कि सामान के बदले सामान जो है वो एक्सचेंज किया जाता था, क्योंकि पहले के दौर में पैसा नहीं था। आज से 2500 साल पहले अगर हम जाएं तो उस दौर के अंदर कोई पैसा नहीं था, तो वहां पे बार्टर सिस्टम था। सामान के बदले जब सामान की खरीदो फरोख्त होती थी तो ऐसे दौर में काफी सिंपल था हिसाब किताब। फिर उसके बाद 2500 साल के जो बाद का दौर है फिर उसमें पैसा जो है इंट्रोड्यूस हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी आया और सबसे पहले जो है वो कॉइन्स आए, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आए। तो उसके बाद थोड़ा हिसाब किताब में थोड़ी मुश्किल आना शुरू हुई, क्योंकि जाहिर बात है ट्रांजैक्शंस जो थी वो काफ़ी बढ़ना शुरू हुई, कारोबार के अंदर भी तेज़ी आना शुरू हो गई। और अब इस दौर के अंदर तो तकरीबन सारी डेवलपमेंट तकरीबन हो चुकी हैं। और बजटिंग का कॉन्सेप्ट है, बजटिंग की जाती है, बजट बनाया जाता है। बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी हद तक उसी तरह है जिस तरह पहले के दौर में जो बुजुर्ग खवातीन होती थी घर के अंदर वो पोटली बना के रख देती थी मुख्तलिफ अखराजात के लिए कि ये इस खर्चे के लिए है, ये इस खर्चे के लिए है। सो बजटिंग का कॉन्सेप्ट भी यही है कि हर अखराजात के लिए कुछ कुछ जो अमाउंट है उसको एलोकेट किया जाता है कि ये अमाउंट इस खर्चे के लिए है, ये अमाउंट इस खर्चे के लिए, तो इसी को बजटिंग कहा जाता है। सो नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। अब आपके सामने कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से है। अब कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो पर्सन मेक कर रहा है, चीज़ें बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसको ना सिर्फ ये जानना चाहिए कि जो चीज़ बन रही है उसको बनने में कितनी कॉस्ट आ रही है, बल्कि उसको ये भी जानना चाहिए कि मार्केट में उसकी क्या सेलिंग प्राइस है। क्योंकि अगर एक शख्स जो चीज़ बना रहा है या बनवा रहा है कहीं से, अगर वो इस ये नहीं जानेगा कि इसकी मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, मार्केट में ये कितने में बिक रही है, तो हो सकता है कि उसको नुकसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स ने एक कुर्सी बनवाई, उसने 600 रुपये में बनवा ली वो कुर्सी, लेकिन उसको पता चला कि मार्केट में वो कुर्सी 500 रुपये की बिक रही है। अब उसका खर्चा आ गया 600 रुपये का और मार्केट में अगर वो 500 की बिक रही है तो इसका मतलब है कि 100 रुपये उसको नुकसान होगा। तो इसीलिए जो है वो कॉस्टिंग की जाती है और उसके अंदर तमाम जो है जाहिर बात है कॉस्ट का हिसाब किताब किया जाता है।
और ये तमाम जो काम करेगा वो ज़ाहिर बात है तमाम हिसाब किताब एक अकाउंटेंट ने करना होता है। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन अकाउंटिंग। अब जैसा कि आईटी का असर हर फील्ड के ऊपर पड़ रहा है, तो इसी तरह से अकाउंटिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो असर पड़ा है आईटी का। पहले के दौर में शायद आपने भी देखा हो फिल्मों वगैरह के अंदर जो अकाउंटेंट होते थे, आज के दौर के अकाउंटेंट से पहले वो मुंशी होते थे जो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, रजिस्टर वगैरह के अंदर वो रिकॉर्ड करते थे तमाम जो भी हिसाब किताब होता था। लेकिन जाहिर बात है अब आज के दौर में उनकी ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो गई है। आज के दौर में आईटी का दौर है, तो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, और सॉफ्टवेयर आने के बाद अब जो हिसाब किताब होता है वो सारा कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, और जो अकाउंटेंट होते हैं आज के दौर के वो सारा हिसाब किताब जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो ये असर पड़ा है आईटी का अकाउंटिंग के ऊपर। नाउ दी बार्टर ट्रेडिंग और बार्टर ट्रांजैक्शन, इसके बारे में पहले भी थोड़ी बहुत बात की मैंने आपसे, आपको मैंने बताया था। तो बार्टर ट्रेडिंग और बार्टर ट्रांजैक्शन क्या होती है? ये उस दौर की बात है जब पैसा नहीं था दुनिया में, तो सामान के बदले सामान की एक्सचेंज होती थी। सो ट्रेडिंग वन कमोडिटी और सर्विस फॉर अनदर कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड बार्टर ट्रेडिंग। जब ट्रेडिंग की जाती है एक कमोडिटी या सर्विस की दूसरी कमोडिटी या सर्विस के लिए, उसको हम बार्टर ट्रेडिंग कहते हैं। एंड एवरी ट्रांजेक्शन वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजेक्शन। और कोई भी ट्रांजेक्शन जहाँ पे सामान जो है वो एक्सचेंज किया जाता है सामान के लिए, उसको हम बार्टर ट्रांजेक्शन कहते हैं। Although there is no involvement of money, but still every commodity has a value. अब इसके अंदर पैसा तो जाहिर बात है बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था जब बार्टर ट्रांजैक्शन होती थी, बार्टर ट्रेडिंग होती थी। लेकिन जितनी भी कमोडिटी होती थी, जितना भी सामान होता था, जाहिर बात है उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होती थी। एंड तो क्या होता था कि एक खास मिकदार एक चीज की ली जाती थी दूसरी चीज के बदले में। जैसे अब अगर किसी ने चावल के बदले गोश्त लेना है, तो 1 किलो गोश्त के बदले कितने किलो चावल होंगे, इसका जो है पूरा हिसाब किताब होता था वैल्यू के हिसाब से, कि चावल की वैल्यू गोश्त के मुकाबले में कितनी है। तो पैसा तो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जाहिर बात है वैल्यू तो होती थी उस दौर में भी, कि 1 किलो गोश्त के बदले कितने किलो चावल लिए जाएंगे। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब बार्टर ट्रेडिंग के बाद जो है जब पैसा इजाद हुआ, तो फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आया। और मनी मेजरमेंट आने के बाद क्या हुआ कि जितनी भी कमोडिटीज थी, जितना भी सामान की खरीदो फरोख्त होती थी, तो वो जो है जाहिर बात है उसको पैसे के हिसाब से नापा गया। और जो कि आज के दौर में भी यही होता है कि पैसे से ही सामान की कीमत जो है वो लगाई जाती है, कि कोई चीज़ कितने रुपए की है या कितने डॉलर्स की है, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अब कैश ट्रांजैक्शंस भी होती हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। अब जब भी कभी when the money value of an item being purchased is paid at the same time the item is exchanged, the transaction is said to be a cash transaction. cash transaction से मुराद यही है कि जब भी कोई खरीदो फरोख्त की जा रही है या एक्सचेंज की जा रही है, और उसी टाइम पे जो है वो पेमेंट की जा रही है, तो वो जो ट्रांजैक्शन की जाएगी, ट्रांजैक्शन होगी, उसको कहा जाता है कैश ट्रांजैक्शन। On the other hand, if the payment is delayed for a future date, the transaction is termed as credit transaction. जब पेमेंट जो है वो डिले की जाएगी फ्यूचर डेट के लिए, कि फ्यूचर की किसी डेट में उसकी अदायगी की जाएगी, तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो यानी कि एक्सचेंज के वक्त जब ट्रांजैक्शन हो रही है, उस वक्त अगर पेमेंट की जा रही है, तो वो कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन से मुराद जब फ्यूचर डेट में, जिसको हम उधार कहते हैं, तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। सो नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? जो कॉमन टाइप्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो ये हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको ओन और कंट्रोल करता है सिंगल पर्सन, एक ही इसका ऑनर होता है, वही इसका मालिक भी होता है, और वही इस बिजनेस को चला रहा होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप को। दूसरा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसका एक से ज्यादा ऑनर होते हैं,
या जिनको पार्टनर्स कहा जाता है। एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं, वही मालिक भी होते हैं और वही इस कारोबार को चला रहे होते हैं। और उसके बाद है फिर लिमिटेड कंपनी। और ये जो होती है लिमिटेड कंपनी, ये एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसके अंदर कई सारे ऑनर्स इसके अंदर होते हैं। और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर किया जाता है इसको। सेपरेट लीगल एंटिटी से मुराद ये है कि जिस तरह इंसान एक शख्स है, तो कंपनी को भी एक शख्स की तरह समझा जाता है इसके अंदर। कंपनी के नाम पे कोई केस कर सकता है और कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है। ये इस बिजनेस की खासियत है। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 करवाया गया, जिसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए अकाउंटिंग के। अगर आपको इस लेसन के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।